हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं IUPAC नेमिंग, यानी कि हम करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम इस IUPAC मेथड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी सिस्टम को कि हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं। जो हमारे पास IUPAC नेमिंग होती है, इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज़ गिवन बाय, जो ये हमारे पास IUPAC नेमिंग है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनिक ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस सिस्टम इज कॉल्ड IUPAC नेम। जो हमारे पास नोमेनक्लेचर सिस्टम है, हम उसको बोलते हैं IUPAC नेमिंग, जिसकी हमारे पास जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल यूनिक ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए। तो इस सिस्टम की थ्योरी को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल टू स्टडी द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो ये हमारे पास PAC नेमिंग मेथड है, किसका? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वेरी यूजफुल है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करने के लिए। द नेम ऑफ द कंपाउंड आर बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ द बेसिक ऑफ कार्बन चेन, यानी कि हमारे पास जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम दिए होंगे, उनकी नेमिंग के अकॉर्डिंग ही हम उनको लिखते हैं। किसमें? IUPAC नेम में। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जब हमारे लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन की जो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट, जिसको हम मॉडिफाई करते हैं प्रीफिक्स से, जो हमारे पास नेमिंग में बिफोर यानी कि पहले लगता है। नाउ उसके बाद आते हैं हमारे पास की जो कार्बन कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड जनरेट कर रही है, डबल कर रही है या ट्रिपल बॉन्ड कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं, जो हमारे पास नेमिंग में बाद में लगाया जाता है। द IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि जो हमारे पास जो ये IUPAC नेम है, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं वर्ड रूट एंड सेकंड पार्ट को बोलते हैं सफिक्स, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमने लिख दिया वर्ड रूट एंड सेकंड पार्ट को हम लिख लिया सफिक्स। जो हमारे पास वर्ड रूट होता है उसको क्या बोलते हैं? इट इज गिवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए चेन, यानी कि हमारे पास कोई भी एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया होगा तो हमें उसमें डिटरमाइन करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी है। तो उस जो हम नंबर ऑफ कार्बन की अमाउंट को डिटरमाइन करेंगे उसको बोलते हैं वर्ड रूट। उसके बाद आता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हमारे पास है वो लिंक किससे है? सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से या फिर ट्रिपल बॉन्ड से। जब जिन बॉन्डों से लिंक होगी उन बॉन्ड को हमें सबसे पहले यानी कि कम से कम नंबरिंग देनी होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं सफिक्स। अब हमारे पास इस पूरे थ्योरी में एक वर्ड आया है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन चेन स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन मेनली डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट जो होता है सैचुरेटेड, सेकंड होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड पार्ट में हमारे पास सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन चैन होती है लॉन्गेस्ट, उसमें ओनली सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। और सेकंड होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड, जिसमें हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन की जो चैन होती है उसमें सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर भी और डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर भी, ये दोनों होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम इसको अब हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में।
कार्बोनेट कार्बन ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अब जो कार्बन होता है वो क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। ये जो बॉन्डिंग होती है कार्बन और हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्रो कार्बन। यानी कि जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है हाइड्रोकार्बन, ये मेनली डिवाइड हो जाती है टू पार्ट में। फर्स्ट इज सैचुरेटेड, सेकंड आती है अनसैचुरेटेड। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन होती है वो क्या करती है, सैचुरेटेड बॉन्ड बनाती है, दूसरा क्या बनाती है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड। जो हमारे पास जो सैचुरेटेड बॉन्ड होता है इसमें सिंगल टाइप बॉन्डिंग होती है, किसकी, हाइड कार्बन एंड हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की। यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली बॉन्डिंग, या फिर हम कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग को भी क्या बोल देते हैं, सिंगल टाइप। यानी कि इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग। अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग जो सिंगल टाइप स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं अल्केन, और जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या, अल्काइन। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सैचुरेटेड बॉन्ड होता है, यानी कि जिसको हम सिंगल टाइप बॉन्डिंग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये मेनली टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल टाइप हाइड्रोकार्बन। अब इस जो ये बॉन्डिंग होती है इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना देता है इस तरीके से। तो हमारे पास जब जो सिंगल टाइप बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं अल्केन। अल्केन का जो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं CnH2n+2। मान के चलो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन की बॉन्डिंग कितनी है, 5। अब हमारे पास मान के चलो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 5 है, H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 5+2, यानी कि C5, H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 5+2, यानी कि C5H कितना आ जाएगा, 12। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड आता है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, यानी कि कार्बन कार्बन की क्या होती है, डबल बॉन्डिंग, इसके साथ हाइड्रोजन क्योंकि इसके बॉन्ड हमें पूरे करने होते हैं 4, तो हमारे पास इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्कीन। जब भी आपको डबल बॉन्ड नजर आए वहां पर लगाना है एन, जब भी आपको सिंगल बॉन्ड नजर आए तो वहां पर आएगा एन। उसके बाद आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं इन, तो हम इसको जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। मान के चलो आप क्या लगते हो, नंबर ऑफ कार्बन की अमाउंट 5 ही लेते हो, C5H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कीन। अब आता है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर, यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या, 3 बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्काइन।
क्या बोलते हैं, अल्काइन, और जिसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CnH2n-2। यदि हम मान के चलो कार्बन की अमाउंट 5 लेते हैं, H की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 8। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर अल्काइन, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक किसकी, सफिक्स की। अब आप हमारे पास IUPAC नेमिंग में जिसके हम क्या करते हैं, जब बात कर रहे थे किसकी, सफिक्स की, तो हमारे पास जो ये वैल्यू होती है सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्या यूज करते हैं, सफिक्स एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, आइन। दिस इज द वैल्यू ऑफ IUPAC नेम की क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स, क्या बोलते हैं, सफिक्स। अब बात करते हैं हम हमारे जो IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनिक ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री कि में जो हमारे पास दो पार्ट होते हैं, वर्ड रूट एंड सेकंड होता है सफिक्स, उनकी बात करते हैं। हमने एक पार्ट को डिस्कस कर लिया, सफिक्स में हम क्या लगाते हैं, यदि हमारे पास कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग होती है वहाँ पर हम एन यूज़ करते हैं, जो हम बाद में लगाते हैं क्योंकि आफ्टर में यूज़ करते हैं, और इन का यूज़ करते हैं डबल बॉन्डिंग में। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ आपको नज़र आए वहाँ का क्या यूज़ करोगे, आइन। अब हम बात करते हैं वर्ड रूट की। फर्स्ट हम किसको बोलते हैं, वर्ड रूट, यानी कि जो हम कहां पर लगाते हैं, बिफोर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यदि हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ एटम, किसके लेते हैं, नंबर ऑफ एटम, कार्बन के, यानी कि कार्बन के। यदि हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन क्या लेते हैं, 1, यानी कि कार्बन का 1 एटम लिया, कार्बन के 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। तो हमारे पास जो वर्ड रूट है, यदि आपके पास कार्बन की यदि कार्बन की अमाउंट आपके पास 1 है, तो वर्ड जो रूट आएगा उसको हम बोलते हैं क्या, मिथ। 2 आया तो इथ, 3 आया तो प्रोप, 4 आया ब्यूट, 5 आया पेंट, और 6 आया हेक्स। ये हम अपने क्या लेते हैं, वर्ड रूट लेते हैं। सेकंड बात करते हैं हम किसकी, जो हमने अभी डिस्कस किया, सफिक्स की। अब जो सफिक्स होते हैं हम कहाँ यूज करते हैं, आफ्टर, यानी कि बाद में। तो यदि हमारे पास कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड नजर आते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड कार्बन के नजर आते हैं, तो हम यूज करते हैं, एन। क्या यूज करेंगे सफिक्स में, एन। यदि कार्बन कार्बन की आपको डबल बॉन्डिंग नजर आती है, अब मैंने आपको एक चीज बताई, जब भी जो हमारा सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है उसको स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर आ गया इन। यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर नजर आया तो वहां पर आप यूज करोगे क्या, आइन। ये 3 आपके सफिक्स होते हैं जिसको आप मोलिकुलर फॉर्मूले में के बाद में जनरेट करते हो। आप इसको जो एन आया इसको लिखते हैं आप अल्केन, इसको लिखोगे अल्कीन, इसको लिखोगे आप अल्काइन। ये 3 आपके सफिक्स होते हैं, जिसको अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, CnCnH2n। आयन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये आपकी IUPAC नेमिंग करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूले की नेमिंग करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये। अब हम IUPAC नेम के कुछ कॉमन एग्जांपल करते हैं। IUPAC नेमिंग करते हुए आपको कुछ रूल याद रखने होते हैं कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी मोलिकुलर फॉर्मूला दिया होगा हमें सबसे पहले उसकी एक लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, और जो आपको ये सफिक्स नज़र आते हैं एन, इन, आइन, तो इनको आपको शॉर्टेस्ट नंबर प्रोवाइड कराना होता है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल में अब आपके
आपके पास डबल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड है तो आपके पास जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा, सफिक्स आएगा आपके पास। डबल बॉन्ड को क्या किससे शो करते हैं, इन के। वर्ड जो रूट है उसको हम किससे क्या लेके चलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 2 कार्बन। यदि 2 कार्बन है इसको हम क्या बोलते हैं, इथ, क्या बोलेंगे, इथेन। ये पहले लिखना है हमने क्योंकि वर्ड रूट कहां पर आता है, बिफोर, और ये कब आता है, आफ्टर। तो यानी कि इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, जो एक आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है 1 2, यानी कि 1 2 यानी कि 2 यानी कि क्या लिखोगे, इथ एन, क्या आएगा नाम इसका, इथेन। सेकेंड में हमने इसको नंबरिंग कम देनी है, यानी कि 1 2 और 3। तो हमारे पास जो सफिक्स है वो क्या है, इन, वर्ड रूट क्या है, थीन, यानी कि 3 को हम क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं प्रोप। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, जो आई यूपीएसी नेमिंग क्या लिखेंगे इसके, प्रोप इन, प्रोप इन। सेकंड आता है हमारे पास, थर्ड पॉइंट आता है 1 2 3 4। यदि हम नेमिंग इस तरफ से करते हैं, यानी कि 1 ऐसे नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास जो हमारा आईपीसी नेम आएगा वो क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें जो हमारे सफिक्स होते हैं उनको हमें लोएस्ट नंबरिंग प्रोवाइड करानी होती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 1 2 3, यानी कि इन आया तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, इन। तो आईपीसी नेम क्या आ जाएगा, 4 को हम बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट इन, क्या आएगा इसका आईपीसी नेम, ब्यूटीन। अब बात करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड में जो हमारे पास सफिक्स है वो क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, आइन। और नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि वर्ड जो रूट है वो क्या है, हमारे पास 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, इथ। तो हमारे पास आई यू पी ए सी नेम क्या बनेगा इसका, इथाइन, क्या बनेगा, इथाइन। इसी तरह यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन पे हम क्या लेते हैं, प्रोपाइन। उसके बाद आता है 1 2 3 4, क्या नाम आएगा इसका, ब्यूटाइन। ये आपकी आईयूपीसी नेम होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब हमें इन कंपाउंडों को करते हुए कुछ रूल ध्यान रखने होते हैं। एक तो आपको लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रक्चर बनाना होता है, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ, कोई भी एक कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं, यानी कि हमें क्या बनाना होता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रक्चर। आईयूपीएसी नेमिंग करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमारे पास किसी नंबर ऑफ कार्बन एटम की लॉन्ग चेन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रुप अटैच हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अल्कलाइल ग्रुप। अल्कलाइल ग्रुप कौन सा होता है, हमारे पास कई ग्रुप होते हैं, जैसे अल्कलाइल ग्रुप हो गया, हेलोजन ग्रुप्स हो गए, फंक्शन ग्रुप हो गए। यानी कि यदि हमारे पास कोई भी कहीं पर भी आपको लॉन्गेस्ट चेन के साथ कुछ भी, यानी कि CH3 CH3 CH2 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन अटैच नजर आए, उन ग्रुपों को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइल ग्रुप। अल्कलाइल ग्रुप होते कौन से हैं, द ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन मोलिकुलर्स इज कॉल्ड अल्कलाइन ग्रुप। यानी कि हमारे पास कोई भी अल्केन आ गया, जैसे मिथाइल आ गया, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि जिसमें एक कार्बन, मतलब कि हमारी एक कार्बन होगी तो मीथेन 2 कार्बन होगी तो क्या आएगा, इथेन 3 होगी तो प्रोपेन 4 होगी, ब्यूटेन 5 होगी, पेंटेन। जो हमारे पास जो कार्बन होती है वो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करती है विद हाइड्रोजन के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या फर्स्ट एक कार्बन होगी, क्या बोलेंगे, मीथेन। 2 कार्बन नजर आ जाएंगी, 2 कार्बन नजर आई हमारे पास, 2 एक बॉन्ड ये ऐसे किसके साथ पूरा करेंगे, हाइड्रोजन के साथ, यानी कि इसको आप क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो आपके पास कितनी आ जाएंगी, 6। इसको क्या बोलेंगे, इथेन। और 3 कार्बन नजर आ गए हमारे पास, 3 के साथ इसकी 4 बॉन्डिंग पूरी करनी है हमें। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या नजर आएगा, इथेन का 3 कार्बन 3 2 5 6 7 और 1 8, यानी कि H की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। इसको क्या बोलोगे, प्रोपेन। यानी कि क्या बोल रहा है, जब भी हमारे पास CH3 ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, यदि हमारे पास जैसे कार्बन है इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो आपके पास क्या बचेगी, CH3 एक बॉन्ड फ्री बचेगा। तो इस टाइप के ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या होगा, ये कार्बन के साथ अटैच है किसी लॉन्ग चेन के किसी भी स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट मिथाइल। यदि हमारे पास 2 कार्बन नजर आएंगी, यानी कि इस तरीके से
CH3CH2 आगे बॉन्ड नजर आता है, तो ये कौन सा ग्रुप आपका? इथाइल ग्रुप। कौन सा है? इथाइल ग्रुप। यदि आपके पास CH3CH2 और CH2 नजर आता है तो आपके पास ये ग्रुप कौन सा है? प्रोपाइल ग्रुप है। प्रोपाइल, प्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। जो हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो किससे बनता है? मीथेन से। इथाइल ग्रुप किससे बनता है? इथेन से। और प्रोपाइल ग्रुप किससे बनता है? प्रोपेन से। दिस इज नोन एज द अल्कलाइल ग्रुप। अब हमारे पास ग्रुप्स आते हैं, जैसे हमारे पास हेलोजेंस ग्रुप्स होते हैं। यदि आपके लॉन्ग कार्बन चेन पर तो आप सबसे पहले एक बात सुन, जो आपका अल्कलाइल ग्रुप होगा आपको लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग इस तरीके से सेट करनी है कि आपको इन ग्रुपों को सबसे कम नंबरिंग जनरेट हो। तो हम अल्कलाइल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास कुछ कॉमन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी है? 1 2 3 4 1 5। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। सबसे पहले रूल क्या याद रखना है आपको? ऑर्गेनिक कंपाउंड की लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, जिसमें आपको क्या करना है? जो आपका अल्कलाइल ग्रुप नजर आता है, अल्कलाइल, उसको शॉर्टेस्ट नंबर देना। यदि हम नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 तो 3 आता है। यदि यहाँ से करें 1 2 तो नंबरिंग हमारी कौन सी राइट है? 1 2 3 4। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 नंबर पे क्या है आपकी? मिथाइल। और कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम? कितने हैं? 4। 4 को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल सिंगल ब्यूटेन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड पे देखते हैं। यदि हम नेमिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 चैन बन रही है। यदि हम इस तरफ से करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से नेमिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 एंड 6। लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहला रूल है हमारा। तो 6 कार्बन बनी, तो 4 नंबर पे क्या है? मिथाइल। तो क्या आएगा? 4 मिथाइल। 4 नंबर पे मिथाइल होगा तो टोटल नंबर कार्बन कितनी है? 6, यानी कि नाम हो जाएगा हेक्सेन। क्या नाम होएगा? हेक्सेन। ऐसे ही यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी करते हैं 1 2 3 4 5। तो हर एक नंबर पे 3 पे मिथाइल ग्रुप आने लग रहा है, तो नंबरिंग दे देते हैं। कहीं दोनों तरफ से आप कहीं से भी दे सकते हो। तो 3 नंबर पे क्या रहा है? मिथाइल। 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट आता है आपके पास 1 2 3 4। यदि यहाँ से नंबर, यदि हम नीचे से नंबर देते हैं 1 2 3, तो यहाँ से लॉन्गेस्ट नंबर आ रहा है और यहाँ से क्या शॉर्टेस्ट नंबर आ रहा है हमारी जो 4 कार्बन नंबर चैन पे। तो आंसर क्या आएगा इसका? 2 2 डाई, क्योंकि 2 पे ऊपर भी मिथाइल है नीचे भी मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो ये हमारे नेमिंग होते हैं जब हम अल्कलाइल ग्रुप को अटैच करते हैं। तो मैं अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके आऊँगा विद कॉमन नेम, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब हम अल्काइल ग्रुप होता है तो हम नेमिंग कैसे करते हैं, हेलोजन ग्रुप्स होते हैं तो हम नेमिंग कैसे करते हैं, और हमारे पास अल्कोहल ग्रुप होता है कैसे करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है कैसे करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो हम नेमिंग कैसे करते हैं, कीटोन ग्रुप होता है तो कैसे करते हैं। तो उन नेमिंग को समझने से पहले आपको IUPAC नेमिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैसे करते हैं पहले वो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। तो आप उसको समझने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से नोट करो, अपने नोट्स तैयार कीजिए और अच्छे से समझिए। होप यू आपको मेरी ये वीडियो नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड IUPAC नेम सिस्टम आपको समझ में आएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।